हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी हमने कहीं जाना होता है और हम अपने वार्डरोब के सामने खड़े होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कौन से ड्रेस के साथ कौन से शूज़ पहने या कौन सा ड्रेस पहने या फिर हम कौन सी ज्वेलरी पहने। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू ऑर्गेनाइज़ योर वार्डरोब प्रोफेशनली। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आप सभी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये है मेरी वार्डरोब जहाँ पे मैंने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि अगर मैंने कहीं जाना हो तो मुझे टेंशन ना हो। बात कर लेते हैं क्लोथिंग इसेंशियल्स की। तो आपने अपनी ड्रेसेस को ना थोड़ा सा इस तरह से रखना है कि इनकी तरतीब रखनी है। एक जो डेली रूटीन में पहने जाते हैं उनको थोड़ा सा उस हिसाब से सेट करना है, और जो थोड़े से आपको लगते हैं कि ये हमने यूनिवर्सिटी या ऑफिस में पहन के जाने हैं उनकी आपने इस तरह से तरतीब बना लेनी है कि उनको आपने डेली वेयर के बाद वाले हिस्से में रखना है। और जो आपको लगता है थोड़े से हमारे फॉर्मल ड्रेसेस हैं जो इतने रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं पहने जाते, उनकी आपने एक अलग से तरतीब बना लेनी है। इस तरह से आप खुद देखेंगे आप बहुत ज़्यादा इजी फील करेंगी जब आपने कहीं जाना होगा और आपको समझ भी आ जाएगी। और जो आपके ड्रेसेस थोड़े इस तरह से आपको लगता है कि ये वेस्टर्न टाइप हैं, मतलब कभी कभी यूज़ होने हैं, उनको आप सबसे लास्ट पे जो है ना उनकी तरतीब रखें, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कपड़ों को सिलेक्ट करना। पे जो मेरी मिड वाली वार्डरोब है उसको मैंने कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है कि उधर मैंने अपने हेयर एसेसरीज, अपना जो मेरा एक्सपेंसिव मेकअप है और जो मेरे बैग्स हैं ना उनको मैंने एडजस्ट किया हुआ है उस हिसाब से। तो मैं आपको बारी बारी सारी इनकी जो सेटिंग दिखाती हूँ और मैं आपको बारी बारी सारा विजिट करवाती हूँ। कुछ इस तरह से जो है ना ये मैंने अपनी वार्डरोब को सेट किया हुआ है। तो ये मिड वाले सेक्शन के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपने रखी हुई हैं हेयर एसेसरीज और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं रोज़मर्रा डेली रूटीन में यूज़ नहीं करती। तो इस तरह से कुछ बॉक्सेस के अंदर मैंने अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, और एक मेरे पास ये सेक्शन वाला बॉक्स है जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इसके अंदर भी मैंने अपने जो है ना वो चूड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरी डेली इतनी रूटीन में यूज़ नहीं होती। तो इस तरह से एक सेक्शन मैंने हेयर्स के लिए रखा हुआ है जिसमें मेरा हेयर स्टाइलिंग टूल्स वगैरह मैंने अपने रखे हुए हैं, जैसे स्ट्रेटनर वगैरह हो गया। फिर इसके अलावा मैंने क्या रखे हुए हैं, ये कुछ बॉक्सेस हैं जिनके अंदर ज्वेलरी मैं नहीं पहनती, और ये मेरा बैग है जिसके अंदर मैंने मोस्टली अपनी हेयर एसेसरीज़ को रखा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो छोटी छोटी होती हैं, अगर मैं इनको इस तरह बॉक्सेस में डाल के ना रखूँ तो जब मैंने ढूंढनी हो ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल। इस वार्डरोब का जो मेरा मिड सेक्शन है वहाँ पर मैंने इस तरह का मेकअप रखा हुआ है जो कि मैंने अपनी ड्रेसिंग पे नहीं रखा हुआ। थोड़ा मेरा एक्सपेंसिव मेकअप है ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे और ये जो है ना बच्चे इन चीज़ों को तोड़ ना सके। तो ये वाला जो मैंने अपना सेक्शन है ना बेसिकली मैंने बनाया ही इसलिए ताकि मैं अपना सारा जो मेकअप है ना वो इस सेक्शन में रख सकूँ और बच्चों की पहुंच से ज़रा दूर हो जाए। फिर एक साइड पे इसी सेक्शन में मैंने अपना जो है वो ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है जिसके अंदर मैं अपने मेकअप, हेयर एसेसरीज़ और हेयर स्टाइलिंग टूल्स वगैरह रख सकती हूँ। दैन फिर अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो मैंने इस सेक्शन को जो है ना इसलिए बनाया हुआ है कि यहाँ पर मैंने अपने जितने भी मेरे हैंड कैरी वाले मतलब कि हाथों में पकड़ने वाले जो वॉलेट्स हैं, बैग्स हैं, छोटे छोटे क्लचीज़ हैं और छोटे मिनी से जो बैग है ना वो मैंने सारे इस सेक्शन में रखे हुए हैं ताकि अगर मुझे बाज़ार जाने के लिए थोड़ा हैंड क्लच चाहिए तो मैं वो पकड़ लूँ, या कोई ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए मुझे छोटा वो पाउच चाहिए तो यहाँ पे मैंने इस सेक्शन में वो छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं ताकि जो ये छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों के साथ मिक्स ना हो और मुझे जो है ना वो टेंशन ना हो। आप भी चाहें तो आप भी अपनी वार्डरोब का जो है ना इस तरह से सेक्शंस बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपने कोई भी चीज़ को ढूंढना हो ना तो आप जो है ना वो खपते नहीं हैं, ईजीली ढूंढ लेते हैं। जो मिड वाली वार्डरोब है उसका जो सबसे लास्ट एरिया है, जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है, वहाँ पे मैंने अपने हैंड बैग्स रखे हुए हैं जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं। तो उनको जो है ना वो मैंने इस तरह से जो है ना इस सेक्शन में रखा हुआ है ताकि मुझे पता हो कि मैंने जब कोई ड्रेस पहना है उसके साथ का कौन सा मैच बैग है और मैंने उसको जो है ना किस तरह से जो है ना अपने साथ कैरी करना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बैग रखे हुए हैं जो कि मुझे फिर ईज़िली मिल जाते हैं जब मैंने कहीं जाना होता है। ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करना और इसको रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैंने इस टेंशन से बचने के लिए ना ये एक ज्वेलरी वाला हैंगर लिया हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने मतलब आपने जो ज्वेलरी जिस ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनी है उसके अकॉर्डिंग आप इस ज्वेलरी को जो है ना इस ज्वेलरी को एडजस्ट करके रख सकते हैं। और ये इतना ही ज़्यादा जो है ना आपके लिए ईजी रहेगा ना कि आपको खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपने कहीं जाना होगा और आपने ये देखना होगा कि भाई मैं किस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी वेयर करूं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इस तरह से अपनी सारी ज्वेलरी एडजस्ट की है कि जो मैं डेली रूटीन में चीज़ें पहनती हूँ ना वो मैंने एक साइड पे एडजस्ट की हैं, और जो चीज़ें मतलब ओकेजनली यूज़ होती हैं जैसे शादी वगैरह में तो उनको मैंने इस तरह से एक साइड पे एडजस्ट किया है। वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट है तो ये आपको ईजिली दिख सकता है कि आपने कौन सी ज्वेलरी इसमें से निकालनी है और कौन सी ज्वेलरी जो है आपने पहननी है। और इसकी बैक साइड पर भी इसी तरह से जिप है, और बैक साइड पर मैंने अपनी सारी रिंग्स रखी हुई हैं ओकेजन के अकॉर्डिंग, और
डेली जो रूटीन के अकॉर्डिंग। तो बहुत ईजी रह जाता है अगर आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके चलें। फिर बात कर लेते हैं फुटवेयर की। जब भी हमने कहीं आना जाना होता है तो हमें समझ नहीं आती है कि हमारे पास कौन कौन से फुटवेयर है, या हमें याद ही नहीं आता, और फिर हम लोग जो है ना, जो हमारे हाथ में चीज़ आती है हम उसी को जो है ना वो पहन के चल पड़ते हैं। आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना। आपने हमेशा से अपने जो फुटवेयर हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। जो ज़्यादा हाई हील्स वाले हैं, जो आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं पहन सकते, उनको आपने एक साइड पे रखना है, और जो आप डेली रूटीन में शूज़ वेयर करते हैं आपने उनको एक साइड पे रखना है, ताकि आप वहाँ से निकाल के और ईज़िली जो है ना अपने फुटवेयर को वेयर कर सकें। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।